नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। के गैसिंगपुर कस्बे में आज जो खेल मैदान है RM मेमोरियल जो स्कूल है वहाँ पर हुआ। यहाँ पर इंद्रेश जी RSS के जो सदस्य हैं वो आए और उन्होंने जो हमारा जो बॉर्डर इलाका है उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक आदमी को आर्मी या BSF है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए और उनका मोटिवेशनल करना चाहिए, क्योंकि वो घर से बाहर रहते हैं। तो होली, दिवाली और कोई भी प्रोग्राम है उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी ओर जो बुराइयां हैं, जैसे नशे की बुरी आदतें हैं, जो नशा कर रहा है उसको अपना समझें, उसको ये ना कि दूसरे का बच्चा है, अपना बच्चा समझ के उसको टैकल करें, जिससे कि वो नशे से दूर रहे। और क्योंकि आने वाला कल आपके बच्चे का भी हो सकता है। तो इन्होंने राष्ट्र एकता के लिए बड़ी बात कही है कि पूरा राष्ट्र, पूरे जो जातियां हैं वो सारियां एक ही हैं। हम हिंदू हैं, इंडियन हैं या हिंदुस्तानी हैं। तो इनमें जो भेदभाव है, जातियां तो रहेगी, परंतु हमारा जो एक एंगल है वो है इंडियन है, हिंदुस्तानी है। तो वो रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो हम जैसे बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमारा मुख्य हमारे को इंडियन ही कहा जाता है, न कि ये जाट है या ये वो है, ऐसा करके नहीं। ये सिर्फ ये कहने की बात है। इन्होंने काफ़ी इन्होंने सराहा है कि यहाँ का जो एरिया है बहुत अच्छा है, सभी जातियाँ मिलकर यहाँ बैठी हैं। तो ये एक बड़ी बात है। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह। सभी से निवेदन भाई साहब से निवेदन की मंच पर अपना स्थान ग्रहण उत्तिष्ठ मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोषां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि फार स्वर्ग लेकर जाए, पेंडिंग नहीं है। वहां पहुंचे द्वार पर तो यमराज जी गए और चित्रगुप्त गए, नो वैकेंसी, चला जा भाई। वो कहे कंफर्म्ड, आप कहिए साहब कंफर्म टिकट है। उस पटड़ी पर आ गया। दूसरा चढ़ के वृक्ष को जाके पकड़ कर बैठा। उन्होंने कहा भाई इतना क्यों नठे हो? कहना ट्रक तो बिना भाई ड्राइवर के चला आ रहा था। अब वो किसको मारेगा उसको थोड़ी पता है टीम टू दी लेफ्ट है, वो राइट होगा लेफ्ट होगा ना, उनको ये पता है कि पटड़ी पर नहीं चढ़ना होता है। तो मार दिया तो क्या करेंगे? स्वयं भी सावधान रहना होता है। तो बहुत बधाई हो रही है, ये खुशियां मिलन इस वास्ते करना की है। एक कम करना है जरा सौखा भी बहुत है, औखा भी बड़ा है, और करण लायक है। सबने ये कहा है दवा से दुआ ताकतवर होती है।
मैं एक घर पर था, चंडीगढ़ में था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये 10 गुरु हुए, 1 2 3 4 5 5 ना, कोई से भी हो सकते हैं, क्रम में हो सकते हैं। ये मुझे बता, मुझे एक जगह स्कूल में बोलने जाना है तो वहाँ बताने हैं। अब बच्चे को लगा अंकल को तो मैं पढ़ाऊंगा, तो हमें क्या था जी पढ़ाए। वो ले आया, लाने में घंटा भर लगा, आधा घंटा उसको फटाफट इधर से ढूंढ, फिर याद करता था, भूलता था, याद करता था, भूलता था, फिर कागज पेन लिया, लिखा, ले आया। मैंने उसको कहा कि एक एक गल जिहड़ी बड़ी सोहनी है, 10 इंच बड़ी अच्छी है, तो आदमी को कुछ सीखने को मिलता है, वो भी इस तरह ढूंढ के लग गया। हम बच्चे में इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चा हमारी सुनेगा। हमें फुर्सत नहीं है बच्चे में इंटरेस्ट लेने की, गाली बच्चे को देते हैं। उस पटड़ी पर आ गया। दूसरा चढ़ के वृक्ष को जाके पकड़ कर बैठा। उन्होंने कहा भाई इतना क्यों नठे हो? कहता ट्रक तो बिना भाई ड्राइवर के चला रहा था। अब वो किसको मारेगा उसको थोड़ी पता है, कीप टू दी लेफ्ट है, वो राइट होगा, लेफ्ट होगा ना, उनको ये पता है कि पटड़ी पर नहीं चढ़ना होता है, तो मार दिया तो क्या करेंगे? स्वयं भी सावधान रहना होता है कि आज कोई भूखा नहीं सोया, आज कोई नंगे बदन नहीं है। आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा मालूम नहीं, पर साहब सपना तो लेना ही चाहिए। विदेशियों में आना नहीं है, उसको स्वदेशी में आना है। इसलिए भी डर नहीं है कि विदेशी घुसाएगा। तो इसलिए कुछ बातें सोची गई थी। एक था जाति और जातिवाद रहेगा, पर छुआछूत मुक्त मैं बनूं, परिवार बने, बिरादरी बने, गली मोहल्ला बने, जिस पंथ समाज में हम हैं वो बने, धीरे धीरे देश बने। तो छुआछूत मुक्त, इस जहर से मुक्त, इस पाप से, अधर्म से और अपराध से मुक्त मैं बनूंगा, मैं, मेरा परिवार छुआछूत रूपी सोच से मुक्त है, उस एक्शन में नहीं है, बल्कि उसको पाप मानकर दूर रहता है, रोकता है। तो जो हम सब मिलकर सोच सकते हैं कि अब के बाद मेरा परिवार, मैं छुआछूत मुक्त होंगे और बाकी भी समाज को छुआछूत मुक्त करने की तरफ काम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा, परंतु हम इसमें एक्टिव रोल प्ले करेंगे। वो जरा हाथ खड़ा कर दो, ध्यान रखना। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई टीचर नहीं है, पर है सब। तो इसलिए ये जो आपका लव अफेयर बीबी से होने के बजाय गुस्से से, नफरत से और गाली से है, इसको राम राम कर दो, सत श्री अकाल कर दो कि जा भाई तू थे। और दूसरा एक है मुफ्त में मुस्कुराइए। आजकल गाली, गुस्से और नफरत में आदमी बहुत दिलदार हो गया, जब चाहे जहाँ चाहे कर लेता, और मुस्कुराने में महाकंजूस हो गया। जिसमें दिलदार होना चाहिए उसमें कंजूस हो गया है, जिसमें महाकंजूस होना चाहिए उसमें दिलदार हो गया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई टीचर नहीं, पर है सब। तो इसलिए ये जो आपका लव अफेयर बीबी से होने के बजाय गुस्से से, नफरत से और गाली से है, इसको राम राम कर दो, सत श्री अकाल कर दो कि जा भाई तू थे। और दूसरा एक है मुफ्त में मुस्कुराइए। आजकल गाली, गुस्से और नफरत में आदमी बहुत दिलदार हो गया, जब चाहे जहाँ चाहे कर लेता, और मुस्कुराने में महाकंजूस हो गया। जिसमें दिलदार होना चाहिए उसमें कंजूस हो गया है, जिसमें महाकंजूस होना चाहिए उसमें दिलदार हो गया।
उस पटड़ी पर आ गया। दूसरा चढ़ के वृक्ष को जाके पकड़ कर बैठा। उन्होंने कहा भाई इतना क्यों नठे हो? कहना ट्रैक्टर बिना भाई ड्राइवर के चला रहा था। अब वो किसको मारेगा उसको थोड़ी पता है कि टू दी लेफ्ट है, वो राइट होगा लेफ्ट होगा ना, उनको ये पता है कि पटड़ी पर नहीं चढ़ना होता है, तो मार दिया तो क्या करेंगे? स्वयं भी सावधान रहना होता है। जी परिवर्तन की बात कर रहे हैं सर, तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि लोग काफी जी आज देश के अंदर इस बात की आवश्यकता है कि हम एक कैसे हैं और एक कैसे रह सकते हैं। दूसरा इस बात की है कि हम पैकेज इसके बारे में सोचें या पैकेज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म के रूप में हो। तीसरा, हम अपॉर्चुनिज्म की सेल्फिश लाइन पर सोचें, फैमिली को लेकर, अपने को लेकर, या हम उसकी समाज में मदद करने वाले के रूप में सोचें। पहली जरूरत है कि भारत यह है सर्वाधिक जाति उपजातियों, भाषा बोलियों, पूजा पद्धतियों, वेशभूषाओं, यानी इतने व्यवसायों का देश है, दलों का देश है। इसलिए इस देश के 142 करोड़ लोगों को अगर संबोधित करना है तो एक ही शब्द है, नॉट बाय रिलीजन, नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय प्रोफेशन, नॉट बाय पार्टी, बट बाय नेशन। प्यारे भारतीयों, प्यारे हिंदुओं, हिंदुस्तानियों, इंडियंस। शब्द एक ही है, रिश्ता भी एक ही है, पहचान या बोलने में अलग अलग है। इसलिए बहुत आराम से अगर कहेंगे यहाँ उपस्थित भारतीयों, तो मुझे लगता है 100% ऑफ द सोसाइटी उसमें आती है। तो इसलिए बांटने का, लड़वाने का, बहकाने के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। दूसरी बात एक और दिखाई देती है, वो ये कि हमने और यह सोचकर चलना कि हम मिलकर चलते चलते इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमारी पहचान किससे है। तो दुनिया के अंदर पहचान वतन से होती है, यह ईश्वरीय यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए इंग्लैंड अमेरिका का आदमी वह ईसाई नहीं कहलाता है, वह ब्रिटिश और अमेरिकन कहलाता है। इसी प्रकार से तुर्किस्तान सऊदी का आदमी मुस्लिम नहीं कहलाता है, वह इस देश के अंदर और तुर्की और दुनिया के अंदर सऊदी कहलाता है। ऐसे ही चीन जापान का है, बुद्धिस्ट नहीं कहलाता है, वह चीनी और जापानी कहलाता है। तो हम भारत से भारतीय हैं, हिंद से, हिंदुस्तान से, हिंदू हिंदुई है, इस रूप में कहलाएं। तो इसलिए कोई भी पूछे तो हम कौन हैं, तो नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, यह हर एक की जुबान का स्वभाव बनना चाहिए। तो जब देश के लिए जिएंगे और देश के लिए करेंगे तो इस देश के अंदर अपराध भी घटेगा, गरीबी पर, बेरोजगारी पर भी काबू आएगा, और मन में एक भावना आएगी, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, वो उसकी मदद करो, और मदद के लिए ममता होगी, मदद के लिए अपनापन होगा। तो यह संभव है, हो सकता है, होता भी है। और इस देश के अंदर वो लोग भी हैं जो भारतीय रूप से भारतीय हैं, भारत में जन्मे मत पंथों से। 1 करोड़ों में वो जनसंख्या भी है जिसने कन्वर्शन किया है। इसलिए पिछले हजारक वर्षों के अंदर जो विदेशी आक्रांता आए, उनके पास इस्लाम और ईसाइयत रिलीजन थे, उसके कारण उन्होंने कन्वर्शन भी किया। ऐसे सब लोगों की भारतीयता को यह भी एहसास कराना चाहिए कि वह अपने पूर्वजों से भारतीय थे, हिंदू थे, सनातनी थे,
विदेशी नहीं थे, वह बाहर के नहीं थे। उनका रिश्ता जो है वो औरंगजेब से नहीं है, उनका रिश्ता हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तानियों से है। यह एहसास करवाने में ध्यान में आया है कि आज सैकड़ों नहीं लाखों नहीं करोड़ों भी इस बात का एहसास करने लगे हैं कि हम मूल रूप से जड़ से भारत के हैं और भारत की ही जड़ों के हैं। ये एहसास बढ़ेगा तो देश का विभाजन नहीं होगा, देश में युद्ध नहीं होंगे, देश में दंगे नहीं होंगे, बल्कि देश में शांति और सद्भाव आएगा। देश के अंदर कुछ चीजें सामाजिक कुरीतियों के रूप में भी है। एक, देश के अंदर दुर्भाग्य से नशा बढ़ रहा है और इसलिए यह संकल्प भी करना चाहिए अपने घर में, अपनी जाति बिरादरी में, गली मोहल्ले में, पंथ में, समाज में नशा ना रहे, नशे से मुक्ति हो। संकल्प करके प्रयत्न करेंगे तो नशे से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा, जातियां हैं, जातियां तो रहेंगी पर जातिवाद का जहर ना है, इसलिए छुआछूत मुक्त समाज होना चाहिए। अपने परिवार को हम जातिवाद के जहर से मुक्त करेंगे। जातिवाद का जहर, छुआछूत, ये अधर्म है, पाप है, अपराध है। इसी के साथ साथ प्रदूषण भी फैल रहा है। हम प्रदूषण गंदा नहीं करेंगे, इसका संकल्प लेते हुए सबने हम पर्यावरण वाला जीवन रहेंगे, फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट होंगे। इसी के साथ साथ यह भी एक चर्चा है कि हमें कायदे कानून वाला हिंदुस्तान चाहिए, ताकि कानून के अनुसार चले, नियमों के अनुसार चले, जिसके कारण अपराध जो बढ़ते हैं, अधर्म जो बढ़ता है, इनडिसिप्लिन बढ़ता है, दंगे होते हैं, तो दंगे और अपराध से मुक्त हिंदुस्तान बन सकेगा अगर वह नियमों का पालन करने वाले नागरिक का देश बनेगा। नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट सबकी भावना रहनी चाहिए। जब भारत के खिलाड़ी खेल में जीतने के लिए खेलते थे तो वह 15, 20, 25 मेडल लेकर आते थे। जब भारत का खिलाड़ी भारत के लिए खेलने लगा तो वह 100 से अधिक मेडल जीतने वाला देश बन गया। इसलिए नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट, ये हम सब के लिए वो चीज़ है जो हमें और राष्ट्र प्रेम से भी भरती है और आपस में सद्भाव से भी जीने का रास्ता देती है, क्योंकि खेल में वही जीत सकता है जो मिलकर चलते हैं। समाज में वही गांव तरक्की करता है और देश तरक्की करता है जो मिलकर रहते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश जी भाई साहब आए हुए थे और बहुत बढ़िया उनके विचार थे। और पंच प्रवर्तन का जो प्रोग्राम था, जैसे वृक्षारोपण का, कुटुंब का, ये सारी चीजें समाज को आगे लेके जाने वाली हैं। और ये समाज के अंदर अगर ये पांचों चीजें इसके अंदर समाज में हम लोग अपने दैनिक जीवन के अंदर, अपने परिवारों के अंदर अगर इसको यूज करते हैं तो समाज का आवश्यक रूप से और अवश्य सुधार होगा। ये इस देश की गति को आगे विकास की तरफ लेके जाने की और इस देश को आगे बढ़ने के अंदर बहुत बड़ा एक मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष में कार्यक्रमों की कड़ी में आज माननीय श्री इंद्रेश जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज जयसिंहपुर आगमन हुआ। वह प्रबुद्धजन गोष्ठी हुई, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। निश्चित रूप से उनके विचार सामाजिक समरसता, भाईचारा, प्रेम व सभी समाज को एक करने का, शताब्दी वर्ष में क्या कार्यक्रम होंगे, पंच कार्यक्रम, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वच्छता, इन्हीं सब बातों को उन्होंने बताया। निश्चित रूप से ऐसे विचारों से ही समाज का भला होता है
और एक समय सेवक तैयार होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों से समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग सुनेंगे, वह आगे जाकर इन बातों को समाज में रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा, एक मजबूत समाज बनेगा, समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ेगा। धन्यवाद। इसका प्रोग्राम आरएम मेमोरियल पब्लिक स्कूल गैसिंगपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज हमारे यहाँ प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 मंडियों के प्रबुद्ध जन रायसी नगर, गैसिंगपुर, केसी सिंहपुर, पद्मपुर और कर्णपुर, 5 मंडियों के लोग जहाँ उपस्थित हुए। इनको संबोधन करने के लिए विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश जी जहाँ पहुँचे, उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए जो अपने विचार व्यक्त किए, सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे जनता में विश्वास पैदा हो और जनता देश की सेवा में अग्रसर हो सके। धन्यवाद।